आप सभी को जय मसीह की। रोमन कैथोलिक चर्च, जो विश्व का सबसे बड़ा ईसाई धर्म संप्रदाय है, अपनी स्थापना और इतिहास को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका आरंभ ईसा मसीह और उनके शिष्यों के द्वारा हुआ और यह धर्म समय के साथ विकसित होकर एक वैश्विक संस्था में परिवर्तित हो गया। आइए जानते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना कब और कैसे हुई। रोमन कैथोलिक चर्च का आरंभ ईसाई धर्म का आरंभ पहली शताब्दी में हुआ, जब ईसा मसीह ने इस धरती पर प्रचार किया। ईसा मसीह ने लोगों को परमेश्वर का प्रेम और पाप से मुक्ति का संदेश दिया। उन्होंने अपने द्वाव शिष्यों, जो प्रेरित कहलाए, को यह कार्य सौंपा कि वे इस संदेश को पूरी दुनिया में फैलाएं। चर्च की स्थापना का पहला संकेत हमें पवित्र बाइबल के नए नियम में मिलता है। मत्ती 5:8 में यीशु ने पतरस से कहा, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। ये वचन इस बात का प्रतीक है कि ईसा मसीह ने पतरस को चर्च का पहला नेता चुना। पतरस को प्रथम पोप माना जाता है, और यही से रोमन कैथोलिक चर्च की नींव रखी गई। कैसे बड़ा रोमन कैथोलिक चर्च? ईसा मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्यों ने सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। प्रेरित पतरस और पौलुस ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रचार किया। लगभग 333 ईस्वी से 7 ईस्वी तक का समय प्रेरित युग कहलाता है। इस काल में ईसाई धर्म भूमिगत रूप से बढ़ता रहा, क्योंकि उस समय रोम के शासक ईसाइयों को सताते थे। 333 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मिलान की उद्घोषणा, एडिक्ट ऑफ मिलान, के माध्यम से ईसाई धर्म को मान्यता दी और रोम में इसे सरकारी धर्म का दर्जा दिया। इसके बाद चर्च का संगठन और संरचना मजबूत होने लगी। चर्च का केंद्र रोम क्यों बना? पतरस और पौलुस दोनों ने रोम में प्रचार किया और वहीं शहीद हुए। पतरस को रोम में सेंट पीटर बेसिलिका के स्थान पर दफनाया गया। इस ऐतिहासिक महत्व के कारण रोम ईसाई धर्म का आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया। बाद में पोप को रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च नेता घोषित किया गया। मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभाव। मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभाव सबसे अधिक था। पोप केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति का भी केंद्र बन गए। चर्च ने शिक्षा, चिकित्सा, कला और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान कैथोलिक चर्च ने कई धर्म सभाएं खोल्स आयोजित की, जैसे कि नाइसिया धर्म सभा 325 ईस्वी, जिनमें ईसाई धर्म की शिक्षा और सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया। चर्च में विभाजन और सुधार आंदोलन 15वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च में कई सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। मार्टिन लूथर जैसे व्यक्तियों ने चर्च की कुछ प्रथाओं और सिद्धांतों पर सवाल उठाए, जिससे प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, की शुरुआत हुई। हालांकि इस आंदोलन ने चर्च को विभाजित किया, लेकिन कैथोलिक चर्च ने भी ट्रेंट की धर्म सभा के माध्यम से अपने सिद्धांतों को स्पष्ट किया और कई सुधार किए। आधुनिक युग में चर्च आज रोमन कैथोलिक चर्च विश्व भर में लगभग 1.3 अरब अनुयायियों के साथ सबसे बड़ा ईसाई समुदाय है। पोप फ्रांसिस वर्तमान पोप है, जो 2013 से पोप की भूमिका निभा रहे हैं। चर्च न केवल धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय है, बल्कि समाज सेवा, शिक्षा और शांति स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निष्कर्ष: रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना का आधार ईसा मसीह और उनके शिष्यों का प्रचार कार्य था। प्रेरित पतरस को इसका पहला नेता चुना गया और समय के साथ यह संगठन बढ़ता गया। आज यह चर्च विश्व भर में अपने अनुयायियों के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।